सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ है, और अगर आप कहें तो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम नरेंद्र मोदी। मैंने चुनाव से जुड़ा है, बताइए, एग्जिट पोल वाला बताइए आप। ओके, तो ये कहानी है, और ये कहानी है, मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चला कि नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली मई में 2-3 बार बोला कि स्टॉक मार्केट मैक्सिमम ऊपर जाएगी। अमित शाह ने बोला खरीद लो। देखिए, जब स्टॉक मार्केट में एक चीज होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, शायद आपने सुना होगा, शायद दर्शकों ने सुना होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, आप उस पर जेल जाएंगे अगर आप उस पर ट्रेड करेंगे। उसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके जो कंपनी का सीईओ होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, रिजल्ट्स आने से पहले वो स्टॉक खरीद और बेच नहीं सकते। विंडोज होती हैं, लॉक किया जाता है कि एक लॉक आ जाता है कि भैया आपके पास इंफॉर्मेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने के नाते, पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं बनी है। तो जब तक दोनों में इंफॉर्मेशन की समानता नहीं होगी, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये एक बेसिक असूल है स्टॉक मार्केट का कि जब तक जो छोटा निवेशक है जैसे आप और मैं हूं, और जो कंपनी के लोग हैं, उनमें समानता नहीं होगी इंफॉर्मेशन की, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, अगर वो ट्रेड करेंगे तो वो जेल जाएंगे। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है ओपनली। उन्होंने बोला है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, और स्टॉक मार्केट को कैसे ऊपर लेके गए? एग्जिट पोल लेके आए, जो फर्जी एग्जिट पोल आए, स्टॉक मार्केट 10-15% ऊपर गई, और अगले ही दिन 20% नीचे आ गई, 17%, 17.5% नीचे आ गई। मैंने कुछ शेयर बेचे जब 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 स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर गई, तो मैंने कुछ अपने शेयर बेचे, बिकॉज मुझे पता था कि अगले दिन ये नीचे आने वाली। और करीब 42-43 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। मैंने 30 लाख, आप कितने लाख करोड़ कह रहे हैं? मेरी नजर 42 से 43 लाख करोड़। हाँ, 30 से 40 लाख करोड़। हाँ, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत ही बड़ा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब इसका एक हजार अंश भी अगर हर्षद मेहता करता तो 100 साल तक जेल में होता वो। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी उनके पास। इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या थी? इनफैक्ट ये सिर्फ इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें दो चीजें हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन और मार्केट मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेट की गई है मार्केट। एक तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन, उनको पता था कि वो रिजल्ट्स कितने आने हैं, उनको पता था कि 200 से 220 आने हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनल सर्वे था प्लस आईबी की रिपोर्ट थी, ठीक है, सारी गवर्नमेंट्स के पास होती है, तो उनको पता था उनके रिजल्ट्स कितने आने हैं। वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। उसके ऊपर उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया। उनको पता था कि रिजल्ट्स बैड आने हैं, तो मैनिपुलेशन से एग्जिट पोल किया, मैनिपुलेशन से मार्केट को ऊपर लेके गए, और फिर इनसाइडर इंफॉर्मेशन से खुद शेयर खरीदे होंगे उस समय, या किसी को खरीदवाए होंगे, और उस हाई लेवल पे फिर लोगों ने बेचे होंगे जिनको पता था क्या हो रहा है। और उसके बाद जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है बेचारा, जो पेंशन वाला है, उसने मंडे को खरीदा होगा, उसने एग्जिट पोल देख लिया होगा, वाह बीजेपी आ रही है, उसने खरीदा होगा। क्योंकि जब मार्केट ऊपर गई तो खरीदारी से गई। खरीदारी तो इन लोगों ने नहीं की होगी, इन्होंने बहुत पहले खरीदारी कर ली होगी, इन्होंने तो 5-10 दिन पहले खरीदारी कर ली होगी। मंडे को इन्होंने कुछ नहीं खरीदा। इनसाइडर है, इन्होंने मंडे को कुछ नहीं खरीदा, इन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले खरीदारी कर ली होगी। मंडे को खरीदा सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर ने, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और शायद खरीदा होगा। मार्केट ऊपर गई, और ये लोग जो इनसाइडर हैं, जिन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन की, इन्होंने फिर शेयर को बेच दिया। उस दिन अडानी का रिजल्ट से पहले इन्होंने बेच दिया, इन्होंने बेच दिया। अडानी का मार्केट कैप पहली बार 19 लाख करोड़ के पास पहुंच गया, पार 19 लाख करोड़। क्या खेल हुआ है। और आपको और बताऊं कि ये जो सर्वे एजेंसियां हैं ज्यादातर, वो सभी भाजपा से जुड़ी हैं। एक्सेस माई इंडिया, जो इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक छाप करता है, जो गुप्ता जी हैं, वो गुप्ता जी पीयूष गोयल के क्लास साथी हैं, पीयूष गोयल के क्लास फेलो हैं।
सी वोटर देशमुख वो नानाजी देशमुख के नाती हैं, जो संघ के नेता रहे। जितने भी हैं वो मैक्सिमम भाजपा से ही जुड़े हैं, इसलिए पूरा एग्जिट पोल को पंप किया गया, मैनिपुलेशन किया गया और फिर जो है लोगों का को चूना लगा दिया गया। तो इसलिए एग्जिट पोल इतने बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ और जिन जिन ने चुनाव में पैसे लगाए थे इनके साथ, उन सबको के बारे नारे इन्होंने करवा दिए, उनको तो लाभ दिलवा दिया। देखिए तो इसमें एक और, हाँ बिल्कुल, इसमें एक और चीज है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी इनके पास, मार्केट मैनिपुलेशन थी और उन्होंने हुआ इंड्यूसमेंट टू ट्रेड, इन्होंने इंड्यूस किया लोगों को ट्रेड करने के लिए। प्रधानमंत्री ने बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए अगर आप कोई भी चैनल पे जाएं जो स्टॉक्स के बारे में बात करता है, वो हमेशा लिखता है दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, इस पे आप बिकाई खरीदी मत करिए, अगर इस पे आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो आपका लॉस होगा, उसमें मैं जिम्मेदार नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड वो लोग जो सेबी से रजिस्टर्ड और जो ऑफिशियली ऑथराइज्ड है फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स वही दे सकते हैं। बाकी सब लोग कहते हैं कि भैया ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अगर अपने खरीदेंगे या बेचेंगे ये आपके ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश के प्रधानमंत्री ने, कौन से देश में ऐसा होता है, कौन से देश में ऐसा होता है? इस देश के विश्व गुरु के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली बोला कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, ये नहीं बोला कि मेरे राज्य में गया है, वो अलग बात है, उन्होंने बोला आगे जाएगा। ये लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं खरीदने के लिए। और अमित शाह ने तो बोला, उसके वर्ड्स थे खरीद लो, ये 2 वर्ड खरीद लो पे, इस पे तो वो उनको जेल में होना चाहिए। और आपको पता है ना कि अमित शाह शेयर ब्रोकर रहा है? अच्छा ये नहीं पता था मुझे नहीं पता। अमित शाह शेयर ब्रोकर से लाइव बनाया है पूरा अपना, शेयर ब्रोकर थे तो ये पूरे मिलके। उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने संगीन क्रिमिनल जुर्म किए हैं, मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इंड्यूसमेंट टू ट्रेड विदाउट हैविंग अ सेबी लाइसेंस। ठीक बात है।